नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसान साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भावी खेती किसानी पर। किसान साथियों, आज हम बताएंगे कि कद्दू की क्या कंडीशन है और धनिया की भी क्या कंडीशन है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने धनिया और कद्दू की मिश्रित खेती करी है। तो मिश्रित खेती में हमें कैसे क्या जो है मुनाफा देखने को मिल रहा है, कैसे क्या इसकी अभी स्थिति है और धनिया की क्या कंडीशन है और कद्दू की भी क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और किसान साथियों साथ ही साथ घंटे को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसान साथियों शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले का बात कर लेते हैं कद्दू की। तो किसान साथियों जैसे कि हमने पहले बताया था कि 70 दिन की अवस्था में जो है कद्दू का फल लगना तैयार शुरुआत हो चुकी होती है और वह धीरे धीरे जो है अपनी आकार लेना शुरू कर चुका होता है और 90 दिन की अवस्था में जो है कद्दू हार्वेस्टिंग स्थिति पे आ जाता है। तो किसान साथियों अगर अभी हम बात करें तो हमने अपनी मिश्रित खेती की जो रोपाई की थी, यानी कि जो खेत में बीज डाला था, वो हमने 1 मार्च के करीब जो है हमारे खेत में धनिया और कद्दू का बीज डाला था। लेकिन किसान साथियों जब हमारा कद्दू और धनिया दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन कद्दू की स्थिति जो है थोड़ी धीमी रहती है, उसकी बढ़वाड़ जो धीमी रहती है, उस स्थिति में हमने हमारे धनिया की कटाई एक बार बहुत अच्छी तरीके से कर ली थी। और उसी के साथ में अब अगर हम अनुमान लगाएं तो अभी हमारा जो फसल की स्थिति है वो 70 से 80 दिन के करीबन हो चुकी है। तो किसान साथियों अभी आप देख सकते हैं कद्दू की जो बेलें हैं काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पूरे प्लॉट में फैल चुकी हैं और इनमें जो है कद्दू भी लगना शुरुआत हो चुकी है। अभी किसान साथियों हमने इसकी एक बार तुड़ाई की है और अभी जो है इसमें हमें काफ़ी अच्छा जो है फल देखने को मिला है। तो अब आपको मैं फल की कंडीशन बताता हूँ कि किसान साथियों अभी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है फल बड़े हो रहे हैं और ये फल जो है लगभग 3 से 4 किलो की स्थिति में आ चुके हैं। और किसान साथियों अभी जो है हमारे फसल को दिन जो है 70 से 80 दिन के करीबन जो है हमारी फसल हुई है और इसमें जो है कद्दू भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगना शुरुआत हो चुकी है, इनकी साइज़ हो चुकी है, अभी जो है ये तोड़ने के लायक हो चुके हैं। अभी इस स्थिति में हम जो है इसको तोड़ सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं। किसान साथियों अभी मैंने एक बार जो है ट्रायल के रूप में थोड़ा सा फल तोड़ा था, लगभग 1 क्विंटल के लगभग जो है कद्दू का फल हमने तोड़ा था और उसको मुझे मंडी में 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भाव मिला है। तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी भाव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसान साथियों कद्दू की फसल है वो काफ़ी पैदावार देती है और 10 रुपये के हिसाब से भी अगर हमें भाव मिलता है तो हमारा जो पूरा खर्चा है वो निकल चुका होता है। और किसान साथियों अगर बात करें कद्दू की 1 एकड़ की पैदावार की, तो 1 एकड़ में कद्दू 60 से 70 क्विंटल के हिसाब से जो है पैदावार देता है। और किसान साथियों अगर 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी अगर हमको भाव मिलता है तो लगभग 70,000 के करीबन जो है हमारी इनकम देखने को मिलती है। किसान साथियों कद्दू के भाव भी थोड़े अभी बारिश के समय जैसे जैसे पास आएगा तो उसके भाव भी थोड़े ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि भाव भी उछाल देखने को मिलेगा, जिससे भी हमारा जो है इनकम अच्छा देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें भी छोटा जो है कद्दू बन रहा है और फूलों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो फूल हैं और इनमें भी निषेचन की क्रिया जो चल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है एक फूल में लगभग 4 से 5 मधुमक्खी घूम रही हैं, यानी हर पुष्प में जो है मधुमक्खी घूम रही है और यही जो है निषेचन का कार्य करते हैं। किसान भाइयों हमें पौधे में ये ध्यान रखना जरूरी होता कि जब सुबह का समय हो और शाम का समय हो, यानी कि ठंडा समय हो, उस समय हमें जो है स्प्रिंकलर वगैरह इसमें नहीं चलाना है, ताकि क्योंकि जब हम सुबह के समय स्प्रिंकलर चलाते हैं और इन मधुमक्खियों की जो निषेचन की क्रिया होती है वो रुक जाती है, क्योंकि जब स्प्रिंकलर चलाते हैं तो इनके ऊपर पानी की बूंदें पड़ती हैं और ये मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं और ये कहीं और चली जाती है, जिससे निषेचन की क्रिया जो है रुक जाती है और इससे हमारे फल की संख्या जो है काफ़ी कम देखने को मिलती है। अभी आप एक और फल देख सकते हैं, इसने भी काफ़ी अच्छी जो साइज़ ले ली है, अभी पकने की कगार पर है, यानी कि जब तक हमारा फल कच्चा है और हमें 10 रुपये का भाव भी मिल रहा है तो हमें हमारे फल को बेच देना है, क्योंकि किसान साथियों 10 रुपये का भाव भी कद्दू के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हमें कोई भी घाटे का सौदा नहीं है और काफ़ी जो है अच्छी इनकम दे सकता है। और अगर हमें लग रहा है कि हम कच्चा फल ना बेचकर पका हुआ फल बेचेंगे, अगर पका हुआ फल बेचेंगे तो पका हुआ फल भी हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देता है। किसान साथियों देख सकते हैं एक और फल जो है ये अभी काफ़ी अच्छा फल है, तैयार हो चुका है, लगभग 5 से 6 किलो का फल हो चुका है। तो किसान साथियों ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि हम कच्चा फल नहीं बेचेंगे, कच्चे फल में कम भाव मिल रहा है, तो आप इसको पकने तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। जब हमारा फल पक चुका होता है तो इसको आप तोड़कर स्टोर भी कर सकते हैं। किसान साथियों पका हुआ फल काफ़ी दिनों तक स्टोर होता है। अभी आप और भी देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है कद्दू की। 1 केजी से 2 केजी के लगभग जो है ये कद्दू हो चुका है। आगे और देख सकते हैं आप।
तो कद्दू की जो स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी हमारा जो कद्दू की फसल को 70 से 80 दिन की अवस्था हुई है और इस अवस्था में काफ़ी अच्छा जो है हमें प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और किसान साथियों, अगर बात करें धनिया की, तो आप धनिया बीच बीच में देख सकते हैं कि हमने मिश्रित खेती की थी। तो इसमें हमने एक जो है कटाई की थी और सेकंड कटाई हमने नहीं की थी, क्योंकि किसान साथियों सेकंड कटाई की स्थिति में जब ऐसा समय आया था तब हमें भाव थोड़ा कम देखने को मिला था और उससे हमारा खर्चा भी जो है निकलता हुआ नहीं दिख रहा था, यानी कि हमारा जो है मेहनत ही ऊपर पड़ने का जो है डाउट हो रहा था। तो किसान साथियों, इस समय हमने धनिया की कटाई नहीं की थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं धनिया जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी जो है आकार ले चुका है। लेकिन अभी जो है इससे हमारा एक फ़ायदा ये हुआ है कि जब गर्मियों के दिनों में लू चलती है तो बड़े धनिये की वजह से जो है कद्दू के बेल को जो है इसको छांव मिलती रही लगातार, इससे नमी बनती रही, जिससे कद्दू की फसल झुलसने से बची है। और अब अगर हम बात करें कि धनिये की फसल का जो क्या भाव मिल रहा है, तो अभी मार्केट में 20 रुपये के करीबन जो है धनिये का भाव पहुँच चुका है। एक बार जो है इसका डेमो लिया है अभी, तो अभी हमने थोड़ी सी कटाई करके मंडी में इसको बेचा है, तो 20 रुपये के हिसाब से हमारा धनिया बिका है। तो एक तरह से हमारा जो है फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जो ये धनिया की पौधा है बड़ा हो चुका है। तो पहले जब हम इसकी कटाई कर रहे थे तो लगभग 8 इंच के करीबन जो पौधा हुआ था तब इसकी कटाई कर रहे थे, तब इसका जो वज़न था काफ़ी कम देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये धनिया बड़ा हो चुका है, तो इसकी अगर हम कटाई करेंगे तो पहले वाले धनिये के मुकाबले ये डबल जो है वज़न देखने को मिलेगा। अगर डबल वज़न हमको देखने को मिलेगा तो अगर 20 रुपये के हिसाब से भी हम अनुमान से पकड़ के चले तो हमारी जो है पिछले फसल की कटाई के मुकाबले इस बार जो है हमें डबल इनकम देखने को मिलेगी, जिससे हमारा धनिया मुनाफा देगा। और कद्दू भी जो है अभी 10 रुपये की शुरुआत में बिक रहा है, तो ये 10 रुपये के हिसाब से भी हम इसको बेचेंगे और हमारा जो मुनाफा है वो हम लेंगे। तो इससे हमें दोनों फसलों से जो है काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, धनिये की फसल जो है अब एक बार कटाई के उपरांत अब फिर से जो है ये नहीं चलेगी, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। और जब हम इसकी कटाई कर लेंगे तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, या हम इसको जड़ से उखाड़ के भी इसको बेच सकते हैं। जब हम धनिया की कटाई करते हैं तो वो थोड़ा मुरझाता जल्दी है, क्योंकि धनिया की कटाई के नीचे जड़ का जो हिस्सा है वो पूरा धनिया से अलग हो चुका होता है, जिससे क्या है इसकी जो नसें हैं वो पूरी कट चुकी होती है, जिससे ये जल्दी सूखने की करता है। लेकिन जब इसके पौधे की नीचे की जड़ें लगी हुई होती हैं तो जड़ें लगने से जो है पौधा मुरझाता जल्दी नहीं है, धीरे धीरे इसका मुरझाता है, जिससे हम अगर इसको मंडी में भी ले जाते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ दिखता है, हरा दिखता है, जिससे भी आपका मंडी में जो है धनिया काफ़ी अच्छा बिकता है और व्यापारी को भी अच्छा दिखता है, तो वो भी अच्छे दाम में धनिया को खरीदते हैं। तो किसान साथियों, अभी जो हमारी कद्दू की और धनिया की मिश्रित खेती की जो कंडीशन है आपको मैंने अभी बताई है कि किस प्रकार से जो इसकी कंडीशन है। अभी जो कद्दू की तो शुरुआत हुई है और कद्दू की शुरुआत हुई है, अभी काफ़ी लंबा समय तक जो है कद्दू चलेगा। और अगर बारिश तक कद्दू चलता है और उस समय अगर कद्दू में उछाल देखने को मिलता है, यानी कि 10 रुपये से सीधा 20 रुपये देखने को मिलता है, क्योंकि कद्दू की फसल एक ऐसी फसल है जो हर व्यापारी बंधु पसंद करता है, हर ग्राहक पसंद करता है। और बारिश के समय में एक ऐसी फसल है जो काफ़ी टिकाऊ फसल देखने को मिलती है। एक और किसान साथी देख सकते हैं कद्दू जो है देखने को मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है कंडीशन देखने को मिल रही है, काफ़ी स्वस्थ और अच्छा फल देखने को मिल रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा फल देखने को मिल रहा है। ऐसे फलों को मंडी में काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिलता है। और बारिश के समय लगभग अगर 20 रुपये या 25 रुपये के हिसाब से भी हमको भाव मिलता है तो हमारी इनकम सीधी डबल हो जाएगी। यानी कि अगर 70,000 रुपये हैं और हमें बारिश के समय 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भाव देखने को मिलता है, 1,40,000 के करीब जो है हमें इनकम देखने को मिलती है। और वही भाव 25 रुपये या 30 रुपये पे पहुंचता है तो उससे भी हमारी जो है इनकम बढ़ती है। यानी कि बारिश का समय एक ऐसा समय होता है जब सभी फसलें ख़त्म हो चुकी होती है और कद्दू की फसल जो है एक बारिश के समय में भी पानी सहन करती है और ये अपनी जो है अस्तित्व बनाए रखती है, जिससे ये ख़त्म धीरे होती हैं, यानी कि अपना जो है प्रोडक्शन लगातार देती रहती है। तो इससे हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा कि हमारी फसल को जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा
और हमें भी जो है फसल काफ़ी अच्छा मुनाफा देगी। और इससे किसान साथियों हमारा पूरा खर्चा निकलेगा, हमारी पूरी इनकम निकलेगी और साथ ही साथ जो हमने धनिए की जो फसल ले रहे हैं उससे भी हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अगर आप भी मिश्रित खेती करी हैं या अभी करने की सोच रहे हैं तो देरी ना करें। अगर अभी भी आपका खाली पड़ा हुआ खेत है, अभी भी गर्मी का समय चल रहा है और अभी भी आपका अगर खाली पड़ा हुआ खेत है तो आप उसमें कद्दू और धनिए की मिश्रित खेती कर सकते हैं। और धनिए की अगर आप मिश्रित खेती कर रहे हैं तो धनिए कद्दू की बेल बड़े होने से पहले धनिए का हार्वेस्टिंग कर ले, जिससे आपको धनिए का भी अच्छा भाव मिलेगा और खाली पड़ी जगह में आपका कद्दू फैल पाएगा और उससे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अभी भी समय है, अभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और धनिए का अगर किसान साथियों अगर मैं बात करूं तो बारिश की जब शुरुआत की अवस्था होती है तब काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, देखने को मिलता है। यानी कि बारिश के समय कहीं कहीं बार 100 रुपये से 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी धनिए का भाव देखने को मिलता है। यानी कि आप 10 किलो अगर धनिया भी बारिश के समय मंडी में ले जाते हैं और 100 रुपये का भाव भी मिलता है तो 1000 रुपये आप 10 किलो से निकलते हैं, यानी 1 क्विंटल के 10,000 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों ये बहुत बड़ी जो है एक बात है। तो और आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं कि बारिश के समय जब बारिश की शुरुआत होती है तब धनिए का जो क्या भाव मिलता है। बहुत सारी लोकल मंडियों में काफ़ी हाईएस्ट भाव देखने को मिलता है। तो आप भी किसान साथियों अगर खाली पड़ा है आपका खेत और अभी आप उसमें कुछ नहीं बो रखा है, गर्मी का समय चल रहा है, आने वाला महीना जून का महीना है, जून में बारिश होगी तो लगभग धनिए की फसल 1 महीने से 40 दिन के उपरांत ही जो है तैयार हो जाती है। 40 दिन में आप धनिए की फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसान साथियों देरी ना करें। और जिन किसान भाइयों का अभी तक मन नहीं बना है या जो किसान भाई सोच रहे हैं फसल लगाने की, तो आप जल्दी से जल्दी धनिए की फसल अवश्य लगा सकते हैं। और धनिए की और कद्दू की मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। आप धनिए को क्यारियों में लगा के और कॉर्नर पे आप कद्दू लगा सकते हैं। और जब तक आपका एक हार्वेस्टिंग 2 हार्वेस्टिंग धनिए की होगी तब तक आपका कद्दू का बेल बढ़ रहा होगा। तो कद्दू की बेल बढ़ने से पहले आप 1 से 2 हार्वेस्टिंग धनिए की कर सकते हैं और धनिए से भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा और कद्दू से भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और के साथ कोई एक फसल पिटा भी गई तो आप दूसरी फसल से भी अपना जो है मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने खाली पड़े खेत में मिश्रित खेती करें और दोहरा मुनाफा पाएँ। किसान साथियों अगर आपको वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो या आपको कोई भी प्रश्न हो जो हमसे पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और हो सके तो मैं अगला वीडियो उस कमेंट पर आपको बनाकर पूरा वीडियो से जानकारी दे सकूं। तो किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान मित्रों, नमस्कार।